हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के उस पर बात करेंगे और इसके अलावा अन्य मुद्दे मुद्दे होंगे उस पर भी बात करेंगे और फिर आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का हम लोग जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे जो डिसीजन आया हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने भी अपने मन से कहा है, आपको भी संज्ञान में दिया है। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव, जातिगत पूर्वाग्रह के कारण छुआछूत के कारण जो भेदभाव होता है, जो उनके साथ जातीय हिंसा होती है, समाज में बहिष्कार होता है, इसको लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि हम इस समाज को जो सामान्य शिक्षा, समान आर्थिक अवसर, सामान्य ये संपत्ति और जमीन का अधिकार जो नहीं थे, इसको लाने के लिए किया गया था। मैं बड़े ही एक कड़े शब्दों में कहूंगा कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन योजना नहीं थी, वो सामान्य अवसर के लिए थी, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए थी, छुआछूत को खत्म करने के लिए थी। आप अब ये बताइए, इतने दिन हो गए आरक्षण को, क्या इस देश में छुआछूत खत्म हुआ? अभी तक खत्म हुआ? आज भी देश में कहीं ना कहीं छुआछूत के हमेशा आपको कोई ना कोई उदाहरण मिल ही जाते हैं। इसके बाद ये बताइए कि जो सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ओबीसी कैटेगरी में एक क्रीमी लेयर है, उसी तरह से ये एससी एसटी में भी वर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर के लिए किया जाए। तो आप ये बताइए कि सरकारी नौकरियों में हमारी संख्या कितनी है? जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें कितने लोग हैं एससी एसटी के? अगर आपको मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ, दिलीप मंडल जी के द्वारा दिया गया था, जरा दिखाइए। ये रहा एससी एसटी का, ओबीसी का, इसमें देख लीजिए कि कितनी हमारी भागीदारी है, कितनी हमारी सहभागिता इसमें। क्या इसमें आप ये देख के बता दीजिए कि एससी एसटी के लोग कितने हैं और कितना बड़ा इसमें है कि इसमें आप क्रीमी लेयर खोज रहे हैं। इसमें मुश्किल से इतने बड़े आईआईएम्स जो पूरे देश में है, सिर्फ 3 प्रोफेसर है एससी एसटी के, और आप इनको क्रीमी लेयर कह करके बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये आरक्षण चोरी का एक और चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से रास्ता निकाला गया कि क्रीमी लेयर कह करके आपको हम निकाल देंगे, और ये इसके बाद जितने भी उम्मीदवार होंगे एससी एसटी के, उनको नॉट फिट फॉर सिलेक्शन कह करके इन पदों को किसी और तरीके से भरा जाएगा, जो कि सरासर गलत है। आज भी ये फिर सामाजिक न्याय के पक्ष में ये नहीं था, इसीलिए हमारा विरोध रहा है। और इसको लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। प्रधानमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े ही अपने तन्मयता से उनको अच्छी तरह से इस इशू के बारे में बताया, और बताने के बाद उन्होंने उनको अच्छे से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि चिराग जी, इसमें जो भी यथासंभव होगा आरक्षण को पुरानी स्थिति में रखने के लिए वो हम लोग करेंगे। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं, और इस बाबत कल अश्विनी वैष्णव जी का भी एक शाम में सरकार की तरफ से बयान आया कि हम लोग भी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी हाजीपुर में चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त हाजीपुर में आए थे, उसी वक्त चिराग पासवान जी ने कहा था कि जब तक वो जिंदा है आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, और वो इसी चीज को कायम रखते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लगातार अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए लड़ते हुए उन्होंने इस चीज को, अपने वादे को निभाने का पूरा प्रयास किया है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।